काश्तकारी में पायदार अमल को फरोग, ट्रेनिंग प्रोग्राम का किया गया है तमाम। जदीद और म्यारी तिबी सहूलियात मुहैया करा रहा राजौरी का सरकारी मेडिकल कॉलेज और मुत्तालिका अस्पताल। और कश्मीर की आबो हवा में इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट, चोटी के खिलाड़ियों ने बढ़ाई रौनक। नमस्कार, आदाब, मैं हूं हर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। बात सबसे पहले करते हैं काश्तकारी को फरोग देने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। काश्तकारी से वाबस्ता ख्वातीन और उनकी कारोबारी सलाहियत को फरोग देने के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों काश्तकारी से मुत्तालिक 3 तरह के प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें डीजीपी सखी, कृषि सखी और पशु सखी सबसे अहम है। काश्तकारी के शोबे से जुड़े लोगों को उनके दरवाजे पर ही तमाम तरह की सहूलियात को फराहम करने में ये प्रोग्राम संगे मील साबित होने वाला है और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें अहम रोल अदा करने वाले हैं। देही इलाके में बैंक खिदमत दरवाजे पर ही मुहैया कराने का इंतजाम किया गया है ताकि उनकी मुश्किलें आसान हों। काश्तकारी के शोबे में लाई जा रही बेहतर तब्दीली के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। काश्तकारी के शोबे में मुकम्मल तौर पर बदलाव आए और इस शोबे से वाबस्ता लोग ज्यादा मुनाफा कमा सके, इसके लिए पायदार काश्तकारी निजाम को फरोग दिया जा रहा है। इस सम्त में गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर में खुसूसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और इसका इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुख्तलिफ महकमे के आला अफसरों समेत काश्तकारी के शोबे से जुड़ी ख्वातीन समेत कारोबारी ख्वातीन ने शिरकत की। उन्हें अलग अलग तरह के स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। आज का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली हम एक कार्डा क्रिएट कर रहे हैं जिनका नाम है डीजीपी सखी और एक दूसरा कार्डा क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है पशु सखी, कृषि सखी। डीजीपी सखी जो हैं वो ऐसी लड़कियां हैं जो बिजनेस वुमेन होंगी, लेकिन हम उनको फ्री के AEPS डिवाइसेस, दैट इज आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम डिवाइसेस दे रहे हैं और उनको ट्रेनिंग देंगे RCT से और IIBF सर्टिफिकेशन होगी उनके पास। और ये एक तरह से मिनी ATMs या मिनी बैंक का काम करेंगी जो डोर स्टेप पे रूरल वुमेन को बैंकिंग सर्विसेज, ATM सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। हुकूमत की जानिब से ये नायाब कोशिश है। इस मौके पर 3 तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें डीजीपी सखी, कृषि सखी और पशु सखी शामिल हैं। यूनियन टेरिटरी में वाक़ई दूर दराज के 2000 देही इलाकों के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए डीजीपी की सहूलत मददगार साबित होगी। इसके लिए बाकायदा जम्मू कश्मीर में इसके पहले मरहले में 80 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का इंतखाब किया गया है जो डीजीपी सखी के तौर पर काम करेंगे। देही इलाकों में मिनी बैंक के तौर पर काम करने के लिए इन्हें 80 आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम डिवाइस मुहैया कराए गए हैं। इसमें बहुत सी स्कीम्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एजुकेशन में है, फिर एग्रीकल्चर में है कि हम किसान के CC कार्ड्स बना सकते हैं, उनको फ़ायदा दे सकते हैं। और बहुत सी स्कीम्स ऐसे हैं जिस वजह से हम बाकी मेंबर्स को आराम से डोर टू डोर हर एक चीज़ मैसर कर सकते हैं। इस इक़दामात का मकसद महज पायदार काश्तकारी को फरोग देना भर नहीं है, बल्कि ख्वातीन को मुआशी तौर पर मजबूत बनाकर उन्हें कारोबारी बनने में मदद पहुंचाना भी है। इसके लिए उन्हें हफ्ते भर की ट्रेनिंग देने का इंतजाम भी किया गया है। इस प्रोग्राम में उन्हें तमाम पहलुओं से रूबरू कराने का इंतजाम किया गया। इसमें हुकूमत की स्कीमों से लेकर पायदार काश्तकारी के फायदों की जानकारी भी शामिल है। ये ख्वातीन को काश्तकारी के शोबे से वाबस्तगी बढ़ाने में मददगार साबित होगा और वो माली एतबार से भी मजबूत बन सकेंगी। ये एक शुरुआत हुई है। बड़ी आबादी महिलाओं की कृषि और पशुपालन से जुड़ी है, तो उनको भी एम्पावर करने के लिए 2 और योजनाएं कृषि सखी और पशु सखी बनाई गई हैं। तो उनको हर महीने हम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ट्रेनिंग करके वो एम्पावर हो सके। इस दिशा में एक बड़ा अभियान शुरू करने के। काश्तकारी के शोबे में बेहतर बदलाव दर्ज हो रहा है। काश्तकारों को नई नई तकनीक से लैस किया जा रहा है। फसलों को लगाने और अच्छी पैदावार के हदफ को हासिल करने के तई उन्हें बेदार किया जा रहा है।
उन्हें काश्तकारी के साथ साथ मवेशियों को पालने से लेकर दूसरे रोजगार के मुतबादिल भी मुहैया कराए जा रहे हैं। इसके बेहतर नतीजे भी बरामद हो रहे हैं और नौजवान तबके की भी इसमें दिलचस्पी बढ़ रही है। दिगर बात ये है कि इस शोबे में रोजगार के वसी इम्कानात मौजूद हैं और इसीलिए इसे फरोग देना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। और अब बात करते हैं हुकूमत के जरिए तिब्बी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए की जा रही कोशिशों की। किसी भी हुकूमत के लिए ये सिर्फ उसकी अवलीन तर्ज हाथ में ही शामिल नहीं होता है, बल्कि उसका फर्ज होता है कि वो अपने आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात मुहैया कराए। लिहाजा तिब्बी ढांचे को मजबूत बनाने की समत में हुकूमत की जानिब से इकदामात भी किए जा रहे हैं। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज और मुतालिका अस्पताल को जदीद तिब्बी आलात मुहैया कराए गए हैं। तिब्बी ढांचे को मिली इस मजबूती का बराह रास्त फायदा यहाँ के आवाम को मिल रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। ये है राजौरी में वाक़े सरकारी मेडिकल कॉलेज और मुतालिका अस्पताल। ये अस्पताल राजौरी और इसके अतराफ में मौजूद अजला के आवाम के दरमियान अगर बेहद मकबूल है तो इसकी वजह है इस अस्पताल का मेयारी तिब्बी ढांचा और मरीजों को मिलने वाली तिब्बी सहूलियात। ये अस्पताल बड़े बड़े नामवर अस्पतालों की तरह जदीद सहूलियात मुहैया कराता है। मसलन मुख्तलिफ जांच के लिए यहाँ जदीद तकनीक पर मबनी लेबोरेटरी है। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सहूलियत के अलावा यहाँ पर ऐसी तिब्बी मशीनें नस्ब की गई हैं जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों की तहकीक के लिए जरूरी है। इसके अलावा शदीद बीमार अफराद के लिए यहाँ ICU और वेंटिलेटर जैसी मशीनें भी मौजूद हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इन सहूलियात से इस्तेफादा करने वालों पर मुआशी बोझ भी नहीं पड़ता है। GMC राजौरी में तकरीबन ऑलमोस्ट सारे टेस्ट किए जाते हैं और अच्छे यहाँ पर डॉक्टर हैं, इस वक्त हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं, हमारी स्टाफ हैं और ये हमारी लैब्स जो 24 आवर रन करती है। तो मैं लोगों को अपील करता हूँ कि यहाँ हॉस्पिटल में ही टेस्ट कराएं, क्योंकि ज़्यादातर गरीब लोग हैं, पेरिफेरी से गाँव से लोग आते हैं, तो बाहर जाने की कोशिश ना करें। राजौरी के इस सरकारी मेडिकल कॉलेज और मुतालिका अस्पताल में मोहलिक बीमारियों में मुब्तला मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड मौजूद हैं, जहां अच्छी खासी तादाद में बेड का इंतजाम है ताकि जरूरत के मुताबिक मरीजों को भर्ती करने में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। खवातीन और बच्चों से मुतालिक अमराज के लिए खुसूसी सहूलियात इस अस्पताल में दस्तयाब है। काबिले जिक्र है कि जिस वक्त आलमी सतह पर कोरोना वबा का कहर अपने उरूज पर था, उस वक्त भी इस अस्पताल ने अपनी कारकर्दगी से सबको मुतासिर किया और आइंदा भी कोरोना वबा के मुमकिना खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑक्सीजन के 2 प्लांट यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और तीसरे प्लांट को नस्ब करने का काम जारी है। हमारा ये बॉर्डर एरिया राजौरी पुंछ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके अंदर कभी इस चीज़ का कोई ख्वाब भी नहीं ले सकता था। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं वक्ती गवर्नमेंट का, जिस गवर्नमेंट ने राजौरी के अंदर और GMC दिया और GMC देने के बाद हमें ये ऑक्सीजन प्लांट 1 के बजाय 3 दिए हैं और हमारे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। नहीं तो सिलेंडर की वजह से हमारी बहुत परेशानी होती थी। अपनी बेहतर तिब्बी सहूलियात के लिए मकबूल राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज और मुतालिका अस्पताल में मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद बेहतर इलाज व मुआवजे के लिए पहुँचते हैं और लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ नजर आती है, जो अस्पताल की जानिब से मुहैया कराई जाने वाली तिब्बी सहूलियात से मुस्तफीद भी होते हैं। इसके अलावा यहाँ आने वाले मरीज मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत का भरपूर फायदा उठाते हैं। काबिले जिक्र है कि इस स्कीम का मकसद मोहलिक बीमारी में मुब्तला उन लोगों को इलाज व मुआवजे के दौरान राहत देना था जो माली एतबार से कमजोर है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस स्कीम के दायरे में अब यहाँ के तमाम अवाम को शामिल किया जा चुका है, चाहे उनकी माली हालत कैसी भी हो। हमारा आयुष्मान भारत जो सेहत स्कीम है, इसके अंतर्गत जो है हमारे पिछले 1-2 महीने से हमने काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। आज भी हमारी जो है 6-7 लोग जो हैं जिनकी आई की सर्जरी है, 6 पेशेंट्स हैं जो हमारी जनरल सर्जरी हो रही है, ये सभी हम फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं जो गोल्डन कार्ड या सेहत स्कीम के अंतर्गत। हुकूमत
जम्मू कश्मीर के अवाम को उन तमाम तरह की जदीद और मयारी तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने के लिए पुरअज़्म नजर आ रही है, जो कि मुख्तलिफ वजूहात के सबब माजी में उन्हें हासिल नहीं हो सकी। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हुकूमत ने यहाँ चौतरफा तरक्की का जो मंसूबा बनाया है वो जमीनी सतह पर भी दिखाई देने लगा है, और उसकी एक मिसाल राजौरी का सरकारी मेडिकल कॉलेज और मुताल्लिका अस्पताल भी है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। ये क्योटो के अरशियामा जिले में वाक़े टिकुरिन नो मिची नामी बांस का जंगल है। करीने से सजे इस जंगल की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसका दीदार करने के लिए हर बरस हजारों की तादाद में सयाह यहाँ का रुख करते हैं। इस बांस के जंगल की मकबूलियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये यहाँ की तमाम वेबसाइट और क्योटो के टूरिस्ट पैम्फलेट पर भी नजर आ जाता है। रिवायती पहनावा पहने सयाह यहाँ की खुसूसियात से रूबरू होने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। क्योटो में इसकी खूबसूरती से किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। शहर में ऊंची इमारत बनाने की इजाजत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैम्बू ट्री बहुत ऊंचा है। ये वाकई में खूबसूरत जगह है। बांस का ये जंगल 1 किलोमीटर से ज्यादा रकबे में फैला हुआ है। यहाँ पर बाड़ भी बांस की ही बनाई गई है। कुछ बांस 25 मीटर ऊंचे हैं तो उनकी गोलाई 25 सेंटीमीटर तक है। इसकी ऊंचाई पर हरी भरी पत्तियां खूबसूरत नजारे तो पेश करती ही हैं, आपस में उनके टकराने से एक बेहद ही सुरीली आवाज भी पैदा होती है। इंटरनेट पर कई फोटोज और वीडियोस देखकर मुझे इसके बारे में पता चला। मैंने यहाँ पर आने का फैसला किया। यहाँ पर पहुँचकर काफी खुश हूँ। यहाँ पर सयाहों को एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए सयाह जिन रिक्शा नाम का रिक्शा किराए पर ले सकते हैं। जंगल के बीच में मौजूद नोनो मियां नाम का मुकद्दस मरकज, जो साइज में छोटा है लेकिन खूबसूरत है, और माना जाता है कि इंपीरियल प्रिंसेस यहाँ पर अपनी अकीदत का इजहार करने और वक्त गुजारने के लिए आती थी। ये जंगल 24 घंटे खुला रहता है और यहाँ पर घूमने फिरने के लिए कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ती है। क्योटो से यहाँ पर ट्रेन से 15 मिनट में पहुँचा जा सकता है। लिहाजा लोग इस खूबसूरत नज़ारे से लुत्फानंदोज होने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। ये लोगों की मौजूदगी से हमेशा गुलजार बना रहता है। ये फ्रांस की एनेसी झील का नजारा है। बेहद ही खूबसूरत नजारों के बीच वाक़ई ये झील गुज़िश्ता दिनों जेट साइकिल रेस में हिस्सा लेने वाले वाटर एथलीट से गुलजार थी। ये पैडल पावर्ड बोट है और इसे बैलेंस बनाते हुए पैरों से चलाया जाता है। पानी में जेट साइकिल चलाने का तजुर्बा कुदरती तौर पर बेहद ही शानदार है। इसमें दर्जनों की तादाद में एथलीटों ने शिरकत की और इस रेस को दिलचस्प बना दिया। काबिले जिक्र है कि इसे 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। इस रेस में 2 तरह के मुकाबलों को शामिल किया गया था। इसमें एक 250 मीटर की स्प्रिंट रेस और दूसरी 1 किलोमीटर की रोगाटा कोर्स शामिल है। 2 रोजा इस रेस मुकाबले में फ्रांस के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मैथ्यू एंड्रोडियास ने भी शिरकत की। जेट साइकिल की मकबूलियत बढ़ रही है और ये लोगों की पसंदीदा राइडिंग में से एक है। माहौलियात को तहफ्फुज अदा करने की पॉलिसी के मामले में जापान दुनिया के अव्वल मुल्कों में से एक है। जापान में हुकूमत की जानिब से साल 2050 तक 0 कार्बन इमिशन का हदफ रखा गया है। इसके लिए बाकायदा तामीराती कामों में माहौल दोस्त सामानों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। वोल्केनिक रॉक्स इसमें अहमियत की हामिल हैं और ये यहाँ पर भारी तादाद में पाई जाती है। जापान एक्टिव वोल्केनिक लैंड के तौर पर दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ तक कि इसका नेचुरल सिंबल माउंट फुजी भी असल में वोल्केनो ही है। टोक्यो में ये कंपनी
दीवारों, पुलों और सड़क के किनारों की सतह की तामीर और तोसी में इसकी चट्टान के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इसका इस्तेमाल महज इसी तौर पर नहीं है, बल्कि वेजिटेशन की गुंजाइश भी इसमें मौजूद है और इस पर भी तवज्जो मरकूज की जा रही है। माहौल दोस्त खुसूसियात को ध्यान में रखकर इसका तामीराती कामों में इस्तेमाल माहौलियात को तहफ्फुज अदा करने के साथ साथ शहरी इलाके के माहौलियाती निजाम को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा रहा है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। इस शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए ये जरूरी है कि उन्हें अपनी मसनूआत की नुमाइश का मौका मिले। इससे उनके लिए मजीद बाजार के इम्कानात वसी होंगे। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में एक नुमाइश का एहतमाम किया गया। इससे मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से वाबस्ता लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कारोबारी ख्वातीन की मुख्तलिफ मसनूआत को देखने समझने का मौका मिला। कारोबारी ख्वातीन और खरीदारों को साझा प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की समत में ये अहम इकदाम है। कारोबारी ख्वातीन के लिए मुनक्किदा इस नुमाइश के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की ख्वातीन नई सोच और नए नजरिए की अलामत पेश कर रही हैं। वो अलग अलग शोबाए जात में खुद को बेहतर साबित कर रही हैं। कारोबार के शोबे में उनकी बढ़ रही दिलचस्पी इसी की अलामत पेश करती है। इससे वाबस्ता ख्वातीन की हौसला अफजाई और दूसरों को भी इस समत में आगे बढ़ने की तरगीब हासिल करने का मौका मिले, इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर के कश्मीर हाट में खास तौर से कारोबारी ख्वातीन के लिए इस नुमाइश का एहतमाम किया गया। ये 5 दिन का एग्जीबिशन होने वाला है। इट इज़ फॉर द ऑल यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपना स्टार्टअप किया है या जो ऑलरेडी इनटू बिजनेस है, उनको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं एट कश्मीर हाट, जहाँ पे वो अपना 5 दिन एग्जीबिशन करें, अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें एंड एट द सेम टाइम अपने ब्रांड को प्रमोट करें। तो हमारा जो इरेगनिस का एक हमेशा मोटिव रहा है कि वो हमेशा एक यंगस्टर्स को प्लेटफॉर्म दें। गैर सरकारी इदारे की जानिब से मुनक्किदा इस नुमाइश को जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट का ताउन भी हासिल था। इसमें अलग अलग तरह की मसनूआत को पेश किया गया। इसमें दर्जनों की तादाद में कारोबारी ख्वातीन ने शिरकत की और अपने अलग अलग स्टॉल लगाए। इसमें कश्मीरी आर्ट, ऊनी मसनूआत, दस्तकारी मसनूआत और रिवायती खान पान के काउंटर्स भी मौजूद थे। लजीज और रिवायती खान पान के शौकीन लोगों की तवज्जो हासिल करने में इससे मुताल्लिक लोगों को मदद मिली। उन्हें अपनी मसनूआत को मंजर आम पर लाने का मौका मिला। है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इनकाद होता रहता है यहाँ पे, और खासकर ऐसी और ख़वातीन जो बिज़नेस के शोबे से वाबस्ता हैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, एक जहाँ पे वो अपने बिज़नेस एक ही प्लेटफॉर्म पे आके अपने बिज़नेस आइडियाज़ को एक्सचेंज करें, एक कैपेसिटी बिल्ड अप करें और अपने इस बिज़नेस को प्रमोट करें। तो ये एक खुश आइंदा कदम है। यूनियन टेरिटरी में दस्तकारी और हथकरघा शोबा काफी मालामाल है। यहाँ बनाई जाने वाली मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत की दुनिया कायल है। मुख्तलिफ किस्म के सामानों को तैयार करने में यहाँ के हुनरमंद हाथों का कमाल देखते ही बनता है। इस शोबे में ख्वातीन की भागीदारी भी कम नहीं है और वो इस समत में लगातार आगे भी बढ़ रही हैं। लिहाजा उन्हें इस तरह के प्लेटफॉर्म को मुहैया कराने की दरकार है, जहाँ पर वो लोगों के सामने अपने हुनर को पेश कर सकें, अपनी मसनूआत से लोगों को रूबरू करा सके। वुमेन्स ये जो औरतों का बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है क्राफ्ट को प्रमोट करने में, लेकिन अब वक्त के साथ साथ जो है इसको री इन्वेंट करने की ज़रूरत है, नए एंटरप्रेन्योर्स को लाने की ज़रूरत है, नए डिज़ाइंस को, नए कलर स्कीम्स को, और इस क्राफ्ट को मार्केट डिफरेंटली करने की ज़रूरत है, चाहे वो ई कॉमर्स हो, और एग्जीबिशंस का एक अहम रोल रहता है क्राफ्ट को प्रमोट करने में। यूनियन टेरिटरी में दस्तकारी और हथकरघा शोबे को फरोग देने के हर सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं। इसमें लोगों को हुनरमंद बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में ट्रेनिंग सेंटर कायम किए गए हैं। इससे उन्हें खुद कफील बनाने में भी मदद मिल रही है। खास बात ये कि इसमें ख्वातीन की भागीदारी काबिले तारीफ है। इसमें मौजूद रोजगार के वसी इम्कानात की वजह से वो इसकी जानिब रागिब हो रही हैं और इसका उन्हें फायदा भी मिल रहा है।
आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। श्रीनगर में कोविड-19 के मामलों में इजाफे के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन को लेकर खुसूसी मुहिम चलाने की दी गई हिदायत। मकसद यही है कि कम से कम वक्त में 100% लोगों को पहली खुराक मिल जाए। तमाम सूबों और यूनियन टेरिटरी में 72 करोड़ वैक्सीन कराए जा चुके हैं मुहैया। मरकजी वजीर की जानिब से दी गई ये जानकारी। कोरोना वैक्सीन लोगों को मुफ्त में कराई गई मुहैया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के सरकारी बयान में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के पास बहुत ज्यादा पावर है। तालीमी निसाब में छोटा सा बदलाव समाजी और मुआशी माहौल पर बेहतर असर डालने में साबित हो सकता है कारगर। प्रीति मस्के ने श्रीनगर से खार दुंगला तक की सोलो राइड को पूरा करने का रखा है हदफ। वो दूसरे दिन 130 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंची कारगिल। 2 दिनों में वो 250 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने ख्वाब को यकीनी बनाने में है जुटी। और अब बात करते हैं गैजेट की। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने अपने आईफोन की अगली सीरीज पर से पर्दा उठाते हुए उसे बाजार में पेश कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों इस सम्त में एक वर्चुअल इवेंट का एहतमाम किया गया और इसमें कई प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया। इसमें आईफोन 13 सीरीज भी शामिल है। आइए डालते हैं इसकी खास खूबियों पर एक नजर। एप्पल के नए स्मार्टफोन आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी है। दोनों ही स्मार्टफोन में नए तजुर्बे का इस्तेमाल किया गया है। इसमें मोस्ट एडवांस डुअल कैमरा सिस्टम दिया गया है। ये फोटोग्राफी के लिहाज से बेहद ही मुफीद है। इसमें सिनेमैटिक मोड भी दिया गया है, जिससे बेहतर वीडियोस बनाई जा सकती है। इसकी बैटरी लाइफ को बेहतर किया गया है। इस स्मार्टफोन में लेटेस्ट A15 बायोनिक चिपसेट और iOS 15 का इस्तेमाल किया गया है। पिछले मॉडल्स की तरह ही स्क्रीन साइज और डिजाइन भी तकरीबन एक जैसे ही हैं, ताहम इन्हें अलग रंगों में पेश किया गया है, जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। एप्पल की इस नई पेशकश में पहले के स्मार्टफोन की सारी खूबियां मौजूद हैं। इसे नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन माना जा रहा है और इसको बाजार में अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर को खेल कूद के शोबे में इंटरनेशनल हब बनाए जाने की। जम्मू कश्मीर की ताजगी पैदा करने वाली आबो हवा, बैनुल अक़वामी मियार के गोल्फ कोर्स की मौजूदगी आलमी सतह के टूर्नामेंट के एहतमाम की अहलियत रखते हैं। लिहाजा इसे इसी तौर पर फरोग दिया जाना कुदरती बात है। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों 5 रोजा इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इसमें हिस्सा लेने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर मकबूल खिलाड़ी यहां पर पहुंचे और उन्होंने इस खेल की रौनक बढ़ाने में अपना ताउन दिया। जम्मू कश्मीर में ये प्रोफेशनल गोल्फ का शानदार आगाज है और ये यहाँ पर इस खेल में नए टैलेंट को दुनिया के सामने लाने में संगमील साबित होने वाला है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर गोल्फ की दुनिया में मुल्क की खेल राजधानी बनकर उभर रहा है। श्रीनगर में वाक़े रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स नामवर खिलाड़ियों की मौजूदगी से गुलजार है। यहाँ पर तकरीबन 7 बरस के बाद प्रोफेशनल लेवल पर बैनुल अक़वामी सतह के गोल्फ टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। 5 रोजा इस टूर्नामेंट में आलमी सतह पर अपनी अलग शिनाख्त कायम कर चुके खिलाड़ियों के साथ साथ बैरूनी मुल्क के नामचीन गोल्फर ने भी शिरकत की। कश्मीर की ताजगी पैदा करने वाली आबो हवा के बीच गोल्फ टूर्नामेंट की रौनक बढ़ाने में उन्होंने अपना ताउन दिया। इंडिया के जितने भी, इंडिया के, श्रीलंका के, आपके बांग्लादेश के 126 प्रोफेशनल प्लेयर्स आए हुए हैं, जिसमें एमेचर्स भी हैं और हमारे स्टेट से भी लगभग 6 लोगों की इसमें जो है पार्टिसिपेशन है इस टूर्नामेंट में। तो आपने जोड़ने का सवाल किया, देखें इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स का मकसद ही था कि ये इंटरनेशनल प्लेयर्स को लाए। ये टूर्नामेंट कश्मीर में दर्ज हो रहे बेहतर बदलाव की अलामत ही नहीं बना, बल्कि उस ख्वाब को यकीनी बनाने के हवाले से भी ये टूर्नामेंट अहम रहा, जिसे यहाँ के नौजवान खिलाड़ी देखते रहे हैं। आलमी सतह पर मकबूल खिलाड़ियों के खेल हुनर से रूबरू होने का ये बेहतरीन मौका साबित हुआ। इसमें मुल्की और बैरूनी मुल्क की सतह के 125 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
कश्मीर में 7 बरस के बाद प्रोफेशनल गोल्फ की ये शानदार वापसी रही। ये टूर्नामेंट यूनियन टेरिटरी में गोल्फ जैसे खेल में नए दौर की नई उम्मीदों की अक्कासी करता नजर आया। मैं काफी सालों बाद आया हूँ यहाँ खेलने इस टूर्नामेंट में और बहुत ही बेहतरीन और सुंदर जगह है ये, और मेरी फेवरेट जगह जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। मौसम, गोल्फ कोर्स, एनवायरनमेंट ब्रिलियंट। आई थिंक बहुत ज़रूरी है टूरिज्म प्रमोट करने को, गोल्फ प्रमोट करने को, गोल्फ टूरिज्म प्रमोट करने को। आपके जम्मू कश्मीर में इतने अच्छे गोल्फ कोर्स हैं, यहाँ पे गुलमर्ग में, पहलगांव में, तो ऐसे टूर्नामेंट होंगे तो लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और आएंगे। जम्मू कश्मीर कुदरती तौर पर खूबसूरत है। यहाँ पर गोल्फ कोर्स के प्रोफेशनल और एसेकिटेड सर्किट है। इसमें रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स यानी RSGC, लिड्डर वैली गोल्फ कोर्स, पहलगाम, गुलमर्ग गोल्फ कोर्स के अलावा जम्मू में सिगरा गोल्फ कोर्स शामिल है। यही वजह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के टूर्नामेंट के एहतमाम की गुंजाइश कहीं ज्यादा है। इसे फरोग भी दिया जा रहा है। नामवर खिलाड़ियों के बीच हुए मुकाबले यहाँ के नौजवान खिलाड़ियों को भी बहुत कुछ नया और बेहतर सीखने का मौका लेकर आए। यहाँ पर नए टैलेंट को तराशने में इससे मदद मिलेगी। बहुत खुशी मिलती है जबकि यहाँ लोग आते बहुत सारे, हमारा रोजगार भी बढ़ता है और भी अच्छे अच्छे काम होते हैं। लोगों का बाहर का यहाँ का माहौल अच्छा रहता है। हम चाहते हैं यहाँ एक और टूर्नामेंट भी होता था कभी कभार, हीरो होंडा कप लेडीज़ का, तो हम चाहते वो भी हो, या बच्चों का टूर्नामेंट होता था, हम चाहते वो भी हो। जम्मू कश्मीर में तमाम तरह के खेलकूद को फरोग मिल रहा है। गोल्फ जैसे खेल में भी यहाँ पर सरकारी स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग देने की शुरुआत की गई है। शाही खेल माने जाने वाले इस खेल में उनके टैलेंट को निखारने के लिए उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने का फायदा ये होगा कि वो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरी में बैनुल अक़वामी म्यार के गोल्फ कोर्स के होने का फायदा उन्हें मिले, इसकी दरकार है। इसके अलावा यहाँ पर प्रोफेशनल लेवल के टूर्नामेंट का एहतमाम नए खिलाड़ियों में नई तवानाई पैदा करने में भी मददगार साबित होगा। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।